अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा भाजपा वालों के मुंह से हम कई सालों से सुन रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस पर मुहर लगा दी है। पश्चिमी यूपी के अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। काशी में विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है। ऐसे में मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट प्रायोरिटी में जो बीते कई दशकों से भाजपा का प्रमुख मुद्दा रहा है, उत्तर प्रदेश के इन 3 मंदिरों का पुनरुद्धार करना और वहां पर धर्म ध्वजा को लहराना, उसको योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मंच कोई भी हो, इस विषय में बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। साफ है कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश की राजनीति में अपनी पैठ एक योगी और एक नेता दोनों के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। और जहां एक तरफ सैकड़ों करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं, तो उसी मंच से वो धर्म का कार्ड भी खेल देते हैं। इस बयान का साफ मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के धार्मिक त्रिकोण का पूरी तरह से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग किस तरह से पोलराइज करनी है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, वो तमाम मुद्दों से हट करके या उन तमाम मुद्दों पर बात करते हुए भी मंदिर के मुद्दे पर वोट करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मथुरा वृंदावन में मंदिर निर्माण का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भाजपा ने कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाएंगे। देखिए, मोदी जी ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। काशी में विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बनाने के लिए कहा था और वो बन रहा है। ऐसे में मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। वहां भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। आपको बताएं, जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर की भी याद दिलवाई और बोले कि इन सबके बीच में वृंदावन कैसे छूट सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रज तीर्थ पर विकास परिषद गठित हो चुकी है और जल्द ही वहां भी भव्य मंदिर निर्माण हिंदुओं की आस्था के सम्मान में कराया जाएगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में 43 करोड़ रुपए की 31 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने रथ में सवार होकर के सुखदेवी इंटर कॉलेज मैदान की परिक्रमा भी की। इसके बाद मंच पर वो पहुंचे और पहुंच करके भाजपा की 5 साल की प्रदेश सरकार के जो कार्यकाल रहा है, इस दौरान किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों को गिनाया। और उन्होंने कहा कि 5 साल में यूपी को दंगा मुक्त बनाते हुए विकास की दिशा में हमने आगे कदम बढ़ाया है। सीएम योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में विकास का पैसा दीवारों में जाता था, जो अब निकल रहा है। अब सारे काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। 2017 में से पहले हमारे यूपी की पहचान दंगा प्रदेश के तौर पर थी। तुष्टीकरण पूरी तरह हावी था, लेकिन अब यहां दंगे से दूर गन्ने की फसल लहलहा रही है। आपको बता दें, इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट पर बवाल मचा था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने उन पर ध्रुवीकरण और धर्म के आधार पर राजनीति में और समाज में बंटवारा करने का आरोप लगाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया कि तो फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। ये लिख करके उन्होंने अपना ट्वीट शेयर किया और उसमें अपना बाकायदा वीडियो बयान भी शेयर किया, जिसके बाद साफ हो गया कि भाजपा यूपी विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर मंदिर के मुद्दों पर वोट मांगने वाली है और साथ ही साथ मंदिर वाले मुद्दों पर वोट मांगेगी ही, लेकिन उस दौरान विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए पूरी तरह से बैलेंस बनाएगी, जिससे ना कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा पूरी तरह से धार्मिक होगा और ना ही विकास के मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। और विपक्षी पार्टियां साफ तौर पर यह आरोप लगाने से हिचकिचाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के आधार पर वोट मांग रही है। ये कुछ रही अभी तक की अपडेट, जो कि योगी आदित्यनाथ की मंदिरों से जुड़ी हुई है, जो कि बीते कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडा में शामिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि मथुरा को लेकर के क्या कुछ आगे स्टैंड लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की भी रैलियां प्रस्तावित हैं, लेकिन इस सब के दौरान कोरोना का भी खतरा बढ़ रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि जो मंदिरों का लोकार्पण है और काम है, वो आगे बढ़ाया जाता है या कोरोना की संकट को देखते हुए उसको रोक दिया जाता है। अगले महीने चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाला है। उसके बाद बहुत सारी तस्वीरें साफ होंगी कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव किस दिशा में जाने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश है। शुक्रिया।